क्या कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो बेसिकली जो हमारे पास नई इक्वेशन बन के आती है वो क्या शो करना चाहती है? जैसे देखो मान के हैं, जैसे मान लो हमारे पास इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अभी ये ना घबराओ किस तरीके से निकालते हैं, जस्ट इतना समझो। देखो एफ डैश एक्स करते हैं तो इसका आंसर आता है 2x। देखो तो हमारा मेन क्वेश्चन है कि आखिरकार ए 2x बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये क्या बताता है ग्राफ के बारे में। हर टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ग्राफ भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ये सोच लो कि आज की बात तुम्हें कभी भी डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, चाहे वो मैथ के क्वेश्चन हो, चाहे फिजिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे डेरिवेटिव, मतलब कहीं भी आया डिफरेंशिएशन तुम सब कुछ कर लोगे आज के बाद। देखो तो सबसे पहले अगर शुरुआत करते हैं बेसिक से, तो इसकी बेसिक से शुरुआत हुई थी, वो हुई थी कहाँ से? लिमिट से। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। क्या है? एफ एक्स नाम का फंक्शन मान के चलते हैं, इस तरीके से उसका ग्राफ है। अपन को भी ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है। देखो तो हमें क्या देखना है कि जो एफ मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है, बोलते हैं कि एक रियल फंक्शन है। तो अगर तुम्हें क्या निकालना, उसका डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे। जैसे हमें निकालना है ये हमारे पास ये एफ एक्स फंक्शन है, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना इस पॉइंट पे। तो जो डेरिवेटिव का जैसे मान लो x इक्वल टू हम ले लेते हैं क्या? c। जैसे जस्ट अपने मन दिल की तसल्ली के लिए मान लेते हैं x इक्वल टू 7। हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा। तो हमें देखने को मिलता है कि f डैश c इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f c प्लस h और माइनस एफ सी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कह रहे होंगे मन ही मन अपने कि भैया पहली बात तो हमें ये नहीं आता है, और आप बार बार कह रहे हैं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें, तो डेरिवेटिव का मतलब क्या है? तो मैं कहूँगा कि डेरिवेटिव के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन जस्ट इतना जान लो कि जो हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आता है एफ एक्स, ये जान लो पता क्या है? ये है इक्वेशन टू फाइंड स्लोप ऑफ अ टेंजेंट लाइन। जैसे देखो समझाते हैं, घबराओ नहीं, देखो धीमे धीमे समझ में आएगा। देखो जैसे देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आखिरकार डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है? देखो कई जगह इसी को एफ डैश एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह डी वाई अपॉन डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह एफ डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और कई जगह डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन सब का एक ही मतलब है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया है? और कई कई जगह सिर्फ बाई डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो इन सब का एक मतलब है, सबका एक मतलब, बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। और देखो वाई इक्वल टू का क्या होता है? एफ एक्स। कई जगह एफ एक्स लिखते हैं, कई जगह लिखते हैं वाई। और जो बाकी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे हम जस्ट थोड़ी देर में बताने वाले हैं। देखो चाहे तुम देखो इस तरीके से लिखो, चाहे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। हाँ, लेकिन एक इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है, ये है कि हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो तब करें किसी पॉइंट पे, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तब निकालें किसी पॉइंट पे जब सबसे पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं तुमसे कहूँगा कि सबसे पहले तुम पढ़ो लिमिट के बारे में, फिर पढ़ो कंटिन्यूटी के बारे में, और फिर पढ़ो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। और तीनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें आराम से मिल जाएगी। अगर ये टॉपिक तुम्हें नहीं आते तीन, तो ये सब समझ में नहीं आने वाला है। अब कहानी आगे की सुनो और लिखो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव की बेसिकली एक प्रकार की डेफिनेशन है कि आखिरकार डेरिवेटिव किसे कहते हैं। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ कर्व मेजर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कर्व।
क्योंकि बेसिकली कई जगह कहा जाता है कि डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। समझाएंगे, हर एक बात समझ में आएगी तुम्हें। देखो इस ऐसा क्यों कहा जाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक एफ एक्स बोलो या फिर वाई बोलो इस इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर। तो अगर हम क्या करेंगे, हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ इसका बनता कुछ इस तरीके से। देखो जस्ट याद रखने वाली बात है, ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बनता है इस तरीके से ग्राफ, चल नहीं रहा है, देखो ये बनता है ग्राफ। कन्फर्म, यहाँ तक बिल्कुल परेशान होना, अभी कुछ भी बात नहीं हुई, जितने तुम्हारे डाउट्स हैं एंड में सब क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ग्राफ बनता है। अगर मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 2x। आखिरकार किसके अकॉर्डिंग आया, जैसे y इक्वल टू होता है x की पावर n, तो n x n माइनस 1 हो जाता है। समझ में आ गया, ये आ गया है। तो देखो मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे कि हम इसकी हेल्प से 2x है ना, इसकी हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाने वाले हैं, इस डेरिवेटिव का। तो एफ डैश एक्स ले लेंगे इस पे। देखो ए वाली लाइन वाई एक्सेस है, बेसिकली इसे एफ एक्स बोलते हैं, ए वाली लाइन एक्स एक्सेस है। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने को जाओगे तो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, सेंटर से पास होगी और जो लाइन बन रही है इस लाइन की इक्वेशन होगी 2x। कन्फर्म। देखो अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू अ कर्व मेजर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कर्व। जैसे देखो एक बात तो जानते हो, जो हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है वो बेसिकली इस कर्व की बनाने में हेल्प करती है। कन्फर्म है। जो हमारे पास ए वाली इक्वेशन है उसकी हेल्प से हमने ए वाली लाइन बनाई है। दो बात कन्फर्म होनी चाहिए। जैसे अगर तुम y एक्स की वैल्यू 0 लेते हो तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। अगर तुम x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 आएगी। अगर x की वैल्यू तुम 2 लेते हो तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी। अगर तुम x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी। मतलब देखो पॉइंट हमारे पास मिल गए हैं 0,0 और ये 2 पॉइंट हो गए हैं, 1,1 ये 2 पॉइंट हो गए हैं, 2,4 ये 2 पॉइंट हो गए हैं, 3,9 ये 2 पॉइंट हो गए हैं। यहाँ तक बात कन्फर्म। देखो हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं यहाँ। जैसे मान लो 0,0 होगा, इसका नाम ए है, ये मान के चलते हैं कि यहाँ बेसिकली होगा 1,1, ए बी पॉइंट है, ए बी। ये मान के चलते हैं कि ये क्या है, सी पॉइंट है, 2,4। और ए वाला पॉइंट हम मान के चलते हैं ये है डी पॉइंट, 3,9, ए बी सी डी। हम क्या करते हैं कि हम ए पॉइंट पे क्या निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 2 × 0 0 आ गया है, तो एफ डैक्स 0 की आ गई 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझते जाना। देखो हम बी पॉइंट पे निकालते हैं तो बेसिकली देखो यहाँ जो 0 रख रहे हैं वो एक्स की वैल्यू रखते जा रहे हैं। तो यहाँ 1 लोगे तो 2 × 1 आंसर आया 2। तो मतलब स्लोप की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, 2। सी पॉइंट पे निकालते हैं तो यहाँ हमारे पास आ गई है, यहाँ 2 ले रहे हैं एक्स की वैल्यू, तो 2 × 2 4 आ गई है। और अगर हम डी पॉइंट पे निकालते हैं तो एफ डैक्स 3 इक्वल हो गया 2 × 3 6 हो गया है। कन्फर्म बहुत अच्छे से। देखो मतलब ए पॉइंट पे स्लोप 0 है, बी पे कितना है, 2 है, सी पे 4 है और डी पे 6 है। देखो जो हम ये 0 आ रहा है तो बेसिकली पता क्या होता है, 0 से लेके 0 + h या 0 - h, इसके बीच में ये कर्व बिल्कुल फ्लैट सा होगा यहाँ। इसका मतलब ये रहा है। अब जो b पे 2 आ रहा है तो इसका मतलब है 1,1
1 से लेके 1+h तक, जैसे मान लो ये पॉइंट यहाँ 1 है और ये होगा 1, ये मान लो ये 1 है, ये होगा 1+h और इसके जस्ट बगल में होगा 1-h। तो इसका मतलब ये है कि इतने के बीच में अगर x की वैल्यू तुम 1 इंक्रीज़ करोगे तो y की वैल्यू इसकी दुगना इंक्रीज़ होगी। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो बेसिकली जो हमारे पास एक फंक्शन जो f डेक्स x आता है वो बेसिकली बताता है चेंज ऑफ द कर्व। चेंज ऑफ कर्व मतलब देखो यहाँ 0 है, 0 मतलब नो चेंज, यहाँ मतलब 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब ये है कि 3,9 पर कर्व में सबसे ज़्यादा चेंज देखने को मिला होगा। बात समझ में आ रही? पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो? सिंपल सी बात यहाँ समझो, मतलब 3,9 पे सबसे ज़्यादा ग्राफ में चेंज आया होगा। जैसे देखो अगर ग्राफ ऐसे सीधे जा रहा है मतलब नो चेंज, अगर मान लो एकदम से ऐसे ग्राफ आ गया मतलब मैक्सिमम चेंज। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो बेसिकली डिफरेंशिएशन देता है वो बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ अ कर्व। अगर f डेक्स x की वैल्यू ज़्यादा है इसका मतलब है कर्व में ज़्यादा चेंज आया है। हाँ देखो अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब है ग्राफ ऊपर को इंक्रीज़ किया होगा। अगर f डेक्स x की वैल्यू नेगेटिव आई होगी तो इसका मतलब है ग्राफ नीचे को इंक्रीज़ किया होगा। देखो इसकी वैल्यू हम मान के चलते हैं 7 है और इसकी वैल्यू -7 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ज़्यादा चेंज आया होगा इसमें कम चेंजेस आया होगा, दोनों में बराबर अमाउंट का चेंज आया होगा, लेकिन इसमें अपवर्ड चेंज आया होगा, इसमें डाउनवर्ड में चेंज आया होगा। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आ रही कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें। मैं पता क्या कर रहा हूँ, रियल फील दिलाना चाहता हूँ, तुम्हें समझ में आएगा डेरिवेटिव क्या बताता है। कि अगर मान लो तुम्हारे पास कोई फंक्शन है f(x) और देखो उसका तुमने मान लो डेरिवेटिव निकाली f(x), सुनो बहुत ध्यान से, और तुमसे कहा गया है कि जब f डेक्स x की वैल्यू 2 रखते हो तो इसकी वैल्यू आती है 5, और जब f डेक्स x की वैल्यू तुम रखते हो कितनी 3 तो इसकी वैल्यू आती है 18। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ अगर इसका जो बेसिकली कोई ना कोई इस तरीके से कर्व हुआ होगा तो कौन से पॉइंट पे ग्राफ में सबसे ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, तो वो होगा जब x की वैल्यू 3 होगी। बात थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो उसे रिवर्स करके देखो तब समझ में आएगी। देखो जैसे मान लो ये ग्राफ है इस तरीके से जा रहा है, एकदम से ऐसे आ गया है, तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की हम लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक बेसिकली इतना है, और जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की h लेंथ है और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी h लेंथ है। तो देखो अगर ये पॉइंट ऐसा खींच देते हैं और इसको खींचते हैं तो देखो जो इतना सा पार्ट आ रहा है ना, इतना सा पार्ट आ रहा है, ये कम है, और देखो इसको ऐसे खींचते हैं और इसको खींचते हैं ऐसा। अब देखो ये वाला जो इतना सा पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट मैक्सिमम है, मतलब यहाँ चेंज ज़्यादा देखने को मिला है। रियल मतलब ये कहता है ग्राफ में। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन है तुम पता लगा सकते हो कि कौन से पॉइंट पे ग्राफ में ज़्यादा चेंजेस देखने को आए हैं, कौन से पॉइंट पे कर्व अपवर्ड को गया, कौन से पॉइंट पे कर्व डाउनवर्ड को गया है, और कब चेंज आए हैं, कब कर्व में चेंज नहीं आए हैं। देखो इसको मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से और समझाता हूँ। जैसे देखो मान लो तुम हो एक कार चला रहे हो, ये रही तुम्हारी कार है, यहाँ जा रहे हो, 10:10 पे मैंने देखी इसकी स्पीड कि मान लो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। 10:11 पे देखी मैंने कि इसकी वैल्यू हो गई है 52 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसे ही मैंने 10:12 पे देखी तो इसकी स्पीड हुई कितनी 5 किलोमीटर पर आवर। तो
तो हम मान के चलते हैं कि जो तुम्हारी ये कार जा रही है इसका तुम्हारे पास एक एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। क्या है? एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। तो बेसिकली इस फंक्शन का एफ डेक्स एक्स भी निकालोगे तुम, बिल्कुल कंफर्म सी बात है, निकालोगे यार। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एफ डेक्स एक्स की वैल्यू 10 से लेके 11 के बीच में मैक्सिमम आएगी कि 11 से लेके 12 के बीच में मैक्सिमम आएगी, तो कोई अंधा आदमी भी होगा ना तो वो भी बोल देगा कि भैया एफ डेक्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 11 से लेके 12 के बीच में आएगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है। चेंज मतलब क्या होता है कि मान लो फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो बेसिकली अगर देखोगे तो 47 का चेंज आया है, और अगर यहाँ देखते हो तो बेसिकली यहाँ 2 का चेंज आया है। अगर तुमसे कोई पूछे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू एफ डेक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हो ना तो इसकी वैल्यू देखो इंक्रीज़ कर रही है तो पॉजिटिव होगी। और अगर तुमसे कोई पूछे यहाँ से यहाँ तक के बीच में पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ के बीच में नेगेटिव आएगी वैल्यू। क्यों आएगी? क्योंकि देखो इसमें क्या हुआ है, फाइनल ये इनिशियल है, ये फाइनल है, वैसे डिक्रीज हो गए ना। देखो मैक्सिमम चेंज इसके बीच में है लेकिन नेगेटिव का है। नेगेटिव मतलब है कोई ग्राफ नीचे को आ जाना। जैसे देखो, और देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, जैसे मान लो एक ग्राफ है, ये मान के चलते हैं 10 मिनट है, ये 11 मिनट है, 12 मिनट है, ये मान लो स्पीड है, ये मान लो 5 है, ये यहाँ मान के चलते हैं 50 है, ये मान लो 55 है। देखो तो बेसिकली 10:11 के बीच में क्या हुई, स्पीड अप हुई है। 50 से मान लो कुछ ऐसे गई होगी, मतलब बेसिकली यहाँ इस तरीके से, मतलब यहाँ ऐसे गई होगी। फिर 11 से लेके बीच में ये स्पीड ऐसे आ गई, तो इसका ग्राफ पता कुछ ऐसे बनेगा। समझे कि नहीं समझे? पहले इंक्रीज़ हुई फिर एकदम से डिक्रीज़ हो गई है, ग्राफ ऐसे बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें थोड़ा मोटा मोटा आखिरकार थोड़ा हल्का हल्का तो समझ में आ गया कि आखिरकार डेरिवेटिव क्या बताता है। डेरिवेटिव जो ग्राफ में बताते हैं चेंज इन द ग्राफ, कि आखिरकार कितना चेंज आ रहा है उस कर्व में। अगर देखो सुनो, अगर मान लो कर्व ऐसा फ्लैट जा रहा है, ऐसे फ्लैट जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये जो मान लो ऐसा फ्लैट जा रहा है ऐसा, और ये इसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी एफ एक्स की, तो अगर तुम इसका एफ डेक्स एक्स निकालोगे ना उसका 0 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो अगर एफ डेक्स एक्स की वैल्यू 0 आ रही है तो मतलब जो टेंजेंट बनेगा वो बनेगा हॉरिजॉन्टल। अगर एफ डेक्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब जो टेंजेंट बनेगा ना उसका जो स्लोप की वैल्यू होगी वो होगी पॉजिटिव। और एफ डेक्स एक्स की वैल्यू को नेगेटिव आ रही है, जो टेंजेंट बनेगा उसकी क्या बनेगी, उसका स्लोप आएगा नेगेटिव। मुझे पता है कि अभी भी बहुत कुछ मिक्स हो गया होगा तुम्हारे दिमाग में, थोड़ा सा वेट करोगे ना, हर एक चीज़ बिल्कुल धीमे धीमे सब कुछ क्लियर कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आ गया कि आखिर को dy/dx ये बताता है चेंज इन ग्राफ। जितनी ज़्यादा dy/dx की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम होती जाएगी, उतना हमें पता लगेगा मैक्सिमम चेंज आया है। पॉजिटिव मतलब कि चेंज इंक्रीज, मतलब कोई चीज़ इंक्रीज हुई है, नेगेटिव मतलब कोई चीज़ डिक्रीज हुई है। अगर इसकी वैल्यू 0 है इसका मतलब है कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। देखो अब और ध्यान से समझो। देखो अब कुछ ज़रूरी बातें हैं, जैसे dy/dx। तो बेसिकली कई जगह तुमने देखा होगा कि इसी को स्लोप बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आखिरकार हमारे पास जो एफ एक्स नाम का एक फंक्शन था जिसको बोलते हैं x², तो अगर इसका डिफ्रेंशिएशन निकालो तो इसका आंसर आएगा 2x। तो जो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, इसे इसके जस्ट मान के चलते हैं कि क्या z = 2x, मतलब एक मान के चलते हैं a = 2x। हमारे पास इक्वेशन आ रही है ना, इसे अगर हम अपनी भाषा में कहना चाहें तो क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो सुनो कि बेसिकली ये पता क्या है, ये है इक्वेशन टू फाइंड द स्लोप। जैसे मान लो जो कोई कर्व है, उस कर्व पे अगर मान लो इस कर्व की स्लोप की इक्वेशन आ गई 2x,
तो इस पे किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ करोगे, जो तुम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो इस लाइन का तुम स्लोप निकाल सकते हो बिना कुछ करे, बिना कुछ करे। जैसे मान लो तुमने ये स्लोप ये बनाई, टेंजेंट लाइन बनाई किस पे, 1,2 पे। कितने बनाई, 1,2 पे। अपन को जस्ट मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कि 1,2 पे बनाई, जैसे मान लेते हैं जैसे 1, चलो 1,1 होगी, 1,2 नहीं, तो 1,1 है। तो 1,1 पे तुमने ये जो लाइन बनाई है बिना कुछ किए, बिना मेजरमेंट कुछ किए, हम पता लगा लेंगे कि जो तुमने टेंजेंट लाइन बनाई इसका स्लोप क्या होगा। इसका स्लोप पता कैसे निकालेंगे, dy/dx = 2x। तो मतलब 2 × 1, तो आंसर होगा 2। मतलब जो तुमने इस ग्राफ पे 1,1 पे जो टेंजेंट लाइन बनाई है उसका स्लोप होगा क्या, 2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मान लो तुमने एक पॉइंट ले लिया है 2,4। 2,4 पे तुमने क्या की, एक टेंजेंट बनाया। क्या बनाया है, टेंजेंट बनाया है। अब इस टेंजेंट की हम क्या निकालना चाहते हैं, स्लोप निकालना चाहते हैं। तो स्लोप पता है क्या होगा, dy/dx = 2x। तो 2 × 2 4। मतलब जो तुमने इस 2,4 पे जो टेंजेंट लाइन बनाई है ना उसका स्लोप होगा 4। जैसे मान के चलते हैं इसी पे तुमने बनाई है 3,9 पे। 3,9 पॉइंट पे तुमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया है। टेंजेंट तो जानते हो, जैसे मान लो कोई कर्व होता है, इस पे कोई ऐसे टेंजेंट वो लाइन होती है जो एक पॉइंट को टच करके जाती है इसी किसी कर्व के, ये बनाओगे। तो पता है dy/dx की वैल्यू पता है क्या होगी, 2x। 2 × 3 मतलब 6। मतलब जो 3,9 पे तुमने जो टेंजेंट बनाई है ना उसका जो उस लाइन का स्लोप होगा पता है क्या, 6 होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यार अब तो तुम्हें बहुत मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए कि रियल मतलब क्या है। हाँ देखो, अब और कुछ सुनो, देखो dy/dx, इसको तुम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, कि अगर तुम x की वैल्यू चेंज करोगे तो y की वैल्यू चेंज होते हुए तुम्हें दिखेगी। सबसे पहले समझोगे dy का मतलब क्या होता है। देखो d मतलब होता है वेरी स्मॉल डिफरेंस। देखो अगर इस तुम dy को लिखना चाहो तुम इस तरीके से लिख सकते हो, पता क्या किस तरीके से, कि dy = y2 - y1। और dx को लिखना चाहोगे तो देखो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ ताकि तुम्हें याद रहे, x2 - x1। अब और एक चीज़ और बताएं कि जो तुम्हारे पास स्लोप होता है ना किसी लाइन का, वो देखना tan थीटा के बराबर आता है, अगर थोड़ा सा कभी याद हो तो। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और मैं बता दूं जो स्लोप होता है ना उसका फॉर्मूला क्या पता क्या होता है, y2 - y1 x2 - x1। कन्फर्म। अभी समझ में नहीं है कि मैं बताता हूँ, घबराओ नहीं बिल्कुल। जैसे ये लाइन है, ये मान के चलते हैं इस तरीके से कोई कर्व है। हम क्या चाहते हैं कि हम इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना चाहते हैं। इस पॉइंट पे हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब इस टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है, मान लो ये फंक्शन है तुम्हारे पास, f(x) नाम का एक फंक्शन है। जो तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया है इस पॉइंट को हम जैसे मान लेते हैं क्या, 2,5। हम क्या करना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं कि 2,5 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप क्या होगा, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो क्या कर दो 5x, मतलब इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। जो डिफ्रेंशिएट करने का, तो जैसे मान लो हमने इक्वेशन निकाल ली है 2x² + 7x - 9, जस्ट अपना रैंडम मान लिया है। अब कितने पे निकालना है, 2 पे निकालना है कि नहीं निकालना है, 2 का स्क्वायर + 7 × 2 - 9, 4 14 - 9, आंसर आया 9। मतलब जो तुमने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी है ना उसका स्लोप पता है क्या होगा, उसका स्लोप होगा 9। समझे कि नहीं समझे। अब जैसे मान लो तुमने ये लाइन बनाई है ना, अगर अपन मैं इसके पॉइंट इसका स्लोप निकालने का दूसरा तरीका बताऊँ ना, देखो इसको मान लो ये वाला पॉइंट होगा x1,
y1 और ए वाला पॉइंट होगा x2, y2। मतलब इसको तुम इस तरीके से ऐसे करो और इसको तुम कुछ इस तरीके से करो। तो ए वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक को किस तरीके से लिख सकते हो, तुम इसको पता कैसे लिखोगे, x2 माइनस x1। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसको तुम कैसे लिखोगे, तुम इसको लिखोगे पता कैसे, तुम इसको लिखोगे y2 माइनस y1। और ट्रिग्नोमेट्री तुम जानते हो, पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। तो अगर मैं इसको और इसका रेशियो करूं तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 तो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और ये थीटा क्या है, यही वो थीटा है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बहुत चीज़ें मिक्स कर गई होंगी, पता है, घबराओ नहीं। देखो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, तुम्हें कुछ आसान चीज़ें बता देता हूँ कि आखिरकार dy/dx क्या शो करता है किसी ग्राफ का। dy/dx ये शो करता है कि किसी इंस्टेंट पे, किसी पॉइंट पे कर्व में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, या फिर कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। अगर dy/dx की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब ग्राफ में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब उस जगह फंक्शन कांस्टेंट रहेगा। अगर dy/dx की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ग्राफ ऊपर को जाएगा। अगर dy/dx की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब ग्राफ नीचे को जाएगा। कन्फर्म है। जैसे देखो, मैं क्या करता हूँ, तुम्हें एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तुम्हारे पास 2x³ माइनस 7x² माइनस 9। कन्फर्म है। इसका क्या निकालो, डिफ्रेंशिएशन निकालो, dx। तो आंसर तुम्हारे पास क्या आया है, आंसर आया होगा 6x² माइनस 14x। मतलब ये रहा तुम्हारे पास इक्वेशन डिफ्रेंशिएशन का। अगर तुमने क्या रखी, x की वैल्यू 0 रखी, तो ई डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, 0, 0 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 0। तो आंसर आया 0। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 से लेके 0 प्लस एच एंड 0 माइनस एच, मतलब यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। मतलब अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पे से कांस्टेंट रहेगा। कन्फर्म। देखो, अगर तुम ई डी एक्स की वैल्यू, अगर मान लो एक्स की वैल्यू 1 रखते हो, मान लो 1 रखी, तो 6 1 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1, 6 माइनस 14, आंसर आया -8। समझे कि नहीं समझे। तो अब समझो कि इस -8 का मतलब क्या है। देखो, इस -8 का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो हुई है, लेकिन क्या हुई है, डिक्रीज कर गई है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। देखो मेन समझो, देखो कि हमने क्या देखा है कि जब तुम x की मतलब 1 पे जैसे मान लो इनिशियली इलेक्ट्रिक फील्ड थी, मान के चलते हैं 17, जस्ट मान लिया है, तो जो 1 पॉइंट पे आएंगे ना, x की वैल्यू जब 1 होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 17 से घट के कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम होगी बाद में देखेंगे। जैसे मान ले कम होके ये मान के आ गई है 8 पर, तो मतलब बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड घटी हुई होगी। अगर तुम x की वैल्यू क्या रखते हो, 4 रखते हो, तो ई डी एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास क्या आती है, 4 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4, 6 इंटू 16 माइनस 16 56। देखो 66 इंटू 6 36 96, 96 माइनस 56, तो आंसर देखने को तुम्हें मिलेगा, उसकी वैल्यू आएगी 40। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 4 हुई होगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करी होगी, क्योंकि बेसिकली यहाँ क्या पॉजिटिव आ रहा है और यहाँ आ रहा है नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहाँ डिक्रीज की होगी। मतलब x की वैल्यू 1 पे भी चेंजेस देखने को मिला होगा, x की वैल्यू 4 पे भी चेंज देखने को मिला होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है
तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 0 माइनस एच पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 17, तो 0 प्लस एच तक इसकी वैल्यू 17 ही रही होगी, कोई चेंज देखने को नहीं मिला होगा। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ इसको आसान बनाने की, वो उतनी ही चीज़ कठिन होती जा रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको तो मैं एक ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ, कहानी ख़त्म करता हूँ। देखो ग्राफ बना कुछ इस तरीके से। देखो ये मान लो कोई ग्राफ है इस तरीके से, ऐसा 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 और ऐसा, समझे कि नहीं समझे। देखो तो इसका जैसे बेसिकली मान लो एफ एक्स का एक ग्राफ है और ये एक्स है, और तुमसे कहा जाएगा क्या बनाओ, एफ डेक्स एक्स का ग्राफ बनाओ, एफ डेक्स एक्स का ग्राफ बनाना है। तो देखो जैसे हम जो यहाँ पैरामीटर ले रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गए हम, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है क्या, एच। एच मतलब बहुत छोटा नंबर। तो बेसिकली ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इसको ऐसे जोड़ोगे ना तो बेसिकली कर्व में इतने का ही तो चेंज आया है। जब यहाँ से लेके यहाँ तक गए होगे तो इतने का चेंज आया होगा, तो बेसिकली इसे हमने बोल दिया है 1 mm का चेंज आया है। तो बेसिकली 1 mm का जब चेंज आया होगा तो इसको यहाँ शो करेंगे तो 1 mm यहाँ आ जाएगा। जब मान लो तुम यहाँ से यहाँ तक गए होगे तो बेसिकली इतना ही तो चेंजेस आया है कि नहीं आया है, इतना सा पार्ट सिर्फ, तो बेसिकली ये यहाँ आ गया होगा। जब तुम यहाँ से यहाँ गए होगे बिल्कुल कर्व बिल्कुल फ्लैट है, मतलब कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। समझ में कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर देखो तुम कर्व ऊपर की साइड जा रहा है तो एफ डेक्स एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब होता है कि देखो कि जो पॉइंट आएंगे वो इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तुम्हें देखने को मिलेंगे, फर्स्ट में मिलेंगे या फिर तुम्हें ये सेकंड में देखने को मिलेंगे, थर्ड में और फोर्थ में नहीं मिल सकते हैं। देखो अब तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ रहे हो, यहाँ से यहाँ आ रहे हो, तुम आ रहे हो डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड में भी चेंज हुआ है लेकिन क्या हुआ, नेगेटिव का हुआ है, तो बेसिकली यहाँ आ जाओगे तुम। फिर यहाँ से यहाँ गए तो फिर मान के चलते हैं कि इतना आया है, यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में कांस्टेंट रहे हो, कन्फर्म। फिर क्या हुआ, यहाँ से लेके इस पॉइंट तक इतना चेंजेस आया है, तो बेसिकली ये रहा। देखो यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच में एकदम से मैक्सिमम चेंज आया है देखने को, तो इसका जो बनाओगे तो बेसिकली यहाँ आएगा चेंजेस। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर देखो सुनो, यहाँ तक बात क्लियर हो तभी आगे बढ़ना। आगे बढ़ने से पहले कुछ बस मैं ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, उसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है, क्या एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। फिर हमने क्या किया, इसका निकाल दिया डिफरेंशिएट, तो इस तरीके से लिख दोगे। मान लो ये कोई इक्वेशन थी तुम्हारे पास 3x² + 7x - 9, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी 6x + 7। तो जस्ट ये समझना कि अगर 6x + 7 क्या है, तो इसको स्टार बना के लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने हिसाब से लिखी थी मैंने। तो लिखोगे f डेक्स x इज़ द इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। मेरी इंग्लिश ख़राब हो सकती है, विच ड्रॉ ऑन x, fx पॉइंट। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आती है ये बेसिकली स्लोप बताने की इक्वेशन है किसी भी पॉइंट पर। बस इतना सा याद रखना तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तो बेसिकली अगर तुम्हें किसी लाइन का, अगर किसी भी जो कर्व है उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है, अगर तुम उस टेंजेंट का तुम स्लोप निकालना चाहते हो तो तुम इसकी हेल्प से आराम से निकाल सकते हो बस।